नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। सर्वप्रथम आप सभी को समास का अर्थ बता देते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप में लिखना। जैसे कि कोई एक पद होता है या एक से अधिक शब्द हो तो उसे संक्षेप में कैसे लिखना, या समास का अर्थ अगर देखा जाए तो दो या दो से अधिक पदों का निर्माण यानी समास। जैसे कि हम यहां पर देखेंगे समास के प्रकार। समास के प्रकार है, यहां पर देखिए, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। यानी समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम अव्ययीभाव समास को हम देखेंगे। अव्ययीभाव समास में पहला पद जो है वो अव्यय होता है, अव्यय का काम करता है। जैसे कि यथाशक्ति, यथा अव्यय, यथा जो है वो अव्यय का यहां पर काम कर रहा है, और दूसरा पद इसमें शक्ति है। यानी पहला पद गौण है और दूसरा पद अर्थपूर्ण है। जैसे कि हम तत्पुरुष समास में देखेंगे तो तत्पुरुष समास में दोनों पद इसमें महत्वपूर्ण है, और तत्पुरुष समास के कुल 8 भेद है। खासकर कारक के अनुसार इसमें भेद किए गए हैं। और आप सब जानते हैं कारक क्या होता है और कारक किसे कहते हैं। हमें पता है कारक में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, ये कारक के भेद हैं। और कारक के अनुसार तत्पुरुष समास को देखा जाता है। तत्पुरुष समास में जैसे कि हम एक कोई उदाहरण देखेंगे, कन्यादान। कन्या के लिए दान, विभक्ति उसका विग्रह करने पर इस शब्द का, इस समस्त पद का विग्रह करने पर जो विभक्ति आती है के लिए, वो कारक विभक्ति है। और कन्या दान, जैसे दूसरा उदाहरण देखेंगे हम तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देश एक शब्द है तथा भक्ति एक शब्द है, और इन दोनों को समस्त पद में अगर जोड़ना है या सामासिक पद का रूप देना हो तो हम यहां पर देशभक्ति ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसके अंदर विग्रह करते हैं तो यहां पर के लिए का प्रयोग होता है। तो का, की, के या के लिए, ये संबंध कारक विभक्ति, तथा हम देखेंगे तो कर्ता कारक ने, से, संप्रदान से। तो ये कारक के अनुसार जो भेद किए गए हैं वो तत्पुरुष समास में देखे जाते हैं। और आगे समास का तीसरा भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में मुख्य रूप से
कर्मधारय समास की व्याख्या अगर अर्थ देखा जाए तो इसमें विशेषण, पहला पद जो है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो है उसकी विशेषता पहला पद बताता है। जैसे कि यहां पर नील कमल, कमल नीला है, यानी कमल की विशेषता बताने वाला शब्द यहां पर नील, और इसलिए ये विशेषण का काम यहां पर करता है, इसलिए कर्मधारय समास। हम यहां पर समास में अगला जो प्रकार है इसमें द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है, यानी संख्या का काम करता है। जैसे कि कोई भी 1 2 3 4 ये जो संख्याएं हैं, संख्यावाची पद का कार्य करता है। जैसे नवरात्र, रात्र, नवरात्रों का समूह, इसका विग्रह जब हम करेंगे तो नवरात्रों का समूह। और खासकर देखिए यहां पर समास में समास के अंकों का जो विभाजन है, जो सीबीएसई की जो बोर्ड परीक्षाएं होती है, खासकर कक्षा 10वीं ब के लिए समास कुल 4 अंक के लिए पूछा जाता है, जिसमें 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तो समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम बताइए, या विग्रह जो दिया हुआ है उसका समस्त पद लिखकर समास का नाम बताइए। तो द्विगु समास का सीधा सीधा अर्थ है पहला पद संख्यावाची होता है, द्वि, यानी कोई भी आप, जैसे कि यहां पर नवरात्र दिया हुआ है, जैसे आप देखेंगे सप्ताह, 7 दिनों का समूह, या शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, या फिर आप देखेंगे कि चौराहा, 4 रास्तों का समूह। तो ऐसे कई उदाहरण इसमें देखे जाते हैं। और समास में 5वां जो भेद है वो है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि का अर्थ है बहुत। सामाजिक दृष्टि से इसका अर्थ देखा जाए तो बहुत, यानी इसमें दोनों पद, पहला पद, पूर्व पद तथा उत्तर पद, समास में मुख्य रूप से पूर्व पद तथा उत्तर पद, इन दोनों का महत्व होता है। और पूर्व पद तथा उत्तर पद बहुव्रीहि समास में गौण होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं। तो इसमें सीधे सीधे तीसरा जो कोई है या तीसरे की ओर इसमें इशारा किया जाता है। जैसे दशानन, यहां पर उदाहरण दिया हुआ, दशानन 10 आनन है जिसके अर्थात आप समझ रहे होंगे। 10 आनन, आनन यानी मुख, 10 मुख है जिसके अर्थात रावण। और ध्यान देने योग्य बात यहां पर यह भी है कि आप कुछ शायद यहां पर थोड़ा संदेह हुआ होगा। द्विगु समास में भी पहला पद संख्यावाची है। बहुव्रीहि समास में भी कहीं कहीं पहला पद, कहीं कहीं, हमेशा नहीं, कहीं कहीं पहला पद संख्यावाची आता है। तो उसका विग्रह जहां पर है उस विग्रह पर हमें ध्यान देना पड़ता है। द्विगु समास में जब हम विग्रह करते हैं तो संख्या के साथ समूह का वर्णन करते हैं, और बहुव्रीहि समास में संख्या के साथ किसी तीसरे का वर्णन करते हैं। जैसे कि
चौराहा, चार रास्तों का समूह। जैसे कि नवरात्र, नवरात्रों का समूह। वैसे ही बहुव्रीहि में दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ऐसे ही समास का जो अंतिम प्रकार है, हमने समास के कुल अभी तक 5 प्रकार देखे। पहला अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अंतिम जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी दो पदों का जोड़ा होता है जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहां पर उदाहरण दिया हुआ है माता पिता, यानी दोनों पद इसमें महत्वपूर्ण है। दोनों पद उतने ही महत्वपूर्ण है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और हमेशा द्वंद्व समास में दोनों पद जुड़कर आता है। खासकर इनमें योजक का प्रयोग होता है, ये जिसे हम इंग्लिश में डैश कहते हैं। तो ये पहचानना आसान है। देखिए माता पिता, लेकिन इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करना बहुत जरूरी है। समास में विग्रह करते हैं तो माता और पिता और का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय और का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, गरीब अमीर, है ना, रोटी कपड़ा, दाल रोटी, जैसे ये पति पत्नी। तो ये सभी द्वंद्व के उदाहरण हमने देखे, द्वंद्व समास के, या जिसमें दोनों पद समान। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कई उदाहरण यहां पर लिखे गए हैं। जैसे आपके अभ्यास हेतु हम कई उदाहरणों से, कई शब्दों से, कई सामासिक शब्दों से समास का विस्तार से अभ्यास करेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा गया है गृहागत। गृहागत, गृह का अर्थ है घर, यानी कोई बाहर गया हुआ वापिस अपने घर आया हो तो उसको गृहागत बोलते हैं। इसका विग्रह गृह को आगत। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये कौन से समास का उदाहरण है ना। तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग किया जाता है और कारक के कारण तत्पुरुष समास के भेद किए गए हैं। यहां पर हम तत्पुरुष समास का विस्तार से अभ्यास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको समझने हेतु यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहां पर हम और अगली कक्षा में समास का विस्तार से अभ्यास करेंगे। देखिए ऐसे ही दूसरा उदाहरण गुणहीन। गुणहीन, गुण यानी गुण से हीन, जिसके पास गुण ही नहीं है, गुण ही नहीं है ऐसा। गुण से ही आप ये भी देख रहे होंगे, ये तत्पुरुष का ही उदाहरण है। रेखा, रेखांकित, यहां पर ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, रेखा से अंकित। अब आप यहां देख रहे होंगे नवरत्न। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वो समास द्विगु समास होता है। तो यहां पर रत्न कितने हैं? 9, 9 रत्न, और इसीलिए पहला पद संख्यावाची है और ये इसी कारण ये द्विगु समास का उदाहरण है। और अब हम आगे देखेंगे चौराहा। इसमें भी आप पहले पद पर गौर कीजिए। चौराहा, चौ यानी 4 रास्तों का समूह, तो ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। ऐसे ही आप आगे देखेंगे मुरलीधर।
अब इसमें विग्रह जब हम करेंगे तभी हमें समास जो है वो समाज का पता चलता है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, विग्रह जब हम करेंगे तब समास कौन सा है, किस समास का ये उदाहरण हो सकता है हमें पता चलता है। मुरली को धारण करने वाला अर्थात मुरली को किसने धारण किया हुआ, मुरलीधर हम किसे कहते हैं, श्री कृष्ण। देखिए ऐसे ही दूसरा उदाहरण गिरीश, गिरी को धारण करने वाला, गिरीश, गिरी का अर्थ है पर्वत। यहां पर भी हम श्री कृष्ण की उदाहरण दे सकते हैं। देखिए यहां राधा कृष्ण योजक का प्रयोग किया गया है। योजक का केवल द्वंद्व समास में ही प्रयोग किया जाता है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, इसका विग्रह जब हम करेंगे तो राधा और कृष्ण। अमीर गरीब, अमीर और गरीब, द्वंद्व समास। अब यहां पर अलग है, ध्यान दीजिए। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है, काली। तो हमने यहां पर समास के जो उदाहरण, समास के जो प्रकार हमने देखे उसमें विशेषण कौन से समास में यहां पर लगता है, तो कर्मधारय समास। तो मिर्च की विशेषता काली है और इसी कारण ये कर्मधारय समास का उदाहरण। आजीवन, अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, आजीवन, इसका विग्रह कैसे विग्रह करेंगे तो आजीवन का मतलब है जीवन भर, जीवन के अंत तक। तो इसमें पहला पद जो है वो अव्यय है और पहला पद अव्यय कौन से समास में है, अव्ययी भाव समास में। यानी समास का पहला प्रकार जो है वो अव्ययी भाव समास, और इसीलिए आजीवन, जीवन भर, आजीवन, जीवन भर, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऐसे ही निडर, निडर यानी जिसको कोई डर ही नहीं, निडर, बिना डर के, बिना डर के, ये भी अव्यय है और इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। प्रतिकूल, इसमें भी प्रति, प्रत्येक दिन, प्रति आपकी समझ जानकारी के लिए दूसरे उदाहरण बता रहे हैं इससे मिलते जुलते। प्रतिकूल जो अनुकूल नहीं है, यानी जैसे कि प्रतिदिन, हर एक दिन, प्रत्येक दिन, तो उसी तरह ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण। और इसी तरह यहां पर हम देख रहे हैं अगला उदाहरण, आप बीती, आप बीती यानी आप पर बीती, यानी अपने आप पर बीती। तो विग्रह करने पर जहां कारक का प्रयोग हो रहा है वो कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। दूसरा कारक का प्रयोग, कारक कौन सा, पर, आप पर बीती, और इसी कारण ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला उदाहरण हम देख रहे हैं नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला, विग्रह जब हम करेंगे तब हमारी समझ में आएगा विग्रह। ध्यान दीजिए, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, जिसका कंठ नीला, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, अर्थात हम शिव जी को कहते हैं। ऐसे ही देखो अगला उदाहरण है पंचानन, आनन का अर्थ है मुख, हमने ऊपर देखा था दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, पंचानन।
पांच आनन है जिसके, इसका विग्रह ऐसे हो, 5 आनन है जिसके, इसका। और ये उदाहरण दोनों समास में यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। एक है बहुव्रीहि, दूसरा है द्विगु समास, क्योंकि पहला पद संख्यावाची है। 5 आननों का समूह, 5 आनन है जिसके। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने इन सब उदाहरणों से समास का अभ्यास किया हुआ है। और भी विस्तार से समास को हमें पढ़ना है, हम अगली कक्षा में वो अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।